A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I am teaching you Science Class 9, and we are reading Chapter 8, that is Motion. And this is your sixth part. This is the final part of this chapter. After that, we'll be wrapping the session and we'll be starting a new chapter. Okay, so if you're new to the channel, do like, share, and subscribe, and do not forget to download the app from the Play Store. Okay, so without wasting any further time, let's start. शुरू करते हैं. So NCERT question and answers we'll be discussing. So some of the questions that I've selected, and from these questions we'll be discussing, we'll be wrapping the session. Today is the last part of this particular chapter, motion. Okay, the first question is an object has moved through a distance. So ये particular object है जो कुछ हद तक कुछ मूवमेंट तक उसने डिस्टेंस कवर किया. कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ कि नहीं? इफ यस, क्यों हो सकता है? यू टू गिव रीजंस, वैलिडेशन करो उसका. ओके, इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. व्हाई जीरो डिस्प्लेसमेंट? लेट्स सी. An object can have zero displacement if it has moved to a distance. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ मूवमेंट तक मूव किया है तो उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. अब कैसे? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट. तो डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुरू से लेकर अंत तक. ठीक है, तो अगर किसी का इनिशियल पॉइंट जो है और फाइनल पॉइंट जो है अगर सेम है तो if somebody's initial point and final point is same, suppose मैंने यहीं से movement start किया और मैं वापस यहाँ आ गई, तो मेरा displacement will be zero, right? So that is, you have to give validation for your answers. Whenever you are answering something, you need to give examples to that particular question. Next, for example, suppose a man is walking in a square park of length 20 meter. तो स्क्वायर में आपको पता है चारों साइड जो होगा 20 होगा, प्लस कर दो 80. जहाँ से शुरू किया बंदा वहीं पे वापस आया, तो इसका मतलब क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, बट माई इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बोथ आर सेम, सो माई डिस्प्लेसमेंट इज अल्टीमेटली जीरो. एनी डाउट? नो. नेक्स्ट, नहीं होना चाहिए कोई भी डाउट. नेक्स्ट, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. तो एक फार्मर है जिसका कि 10 मीटर पर साइड का उसका एक स्क्वायर, उसका एक बाउंड्री है, उसका एक प्लेस है 10 मीटर, यानी ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ 10 मीटर एंड पूरा वो कवर करता है 40 सेकेंड्स में. क्लियर? What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद मैग्नीट्यूड क्या है, कहाँ पे होगा? लेट्स सी. चार साइड्स कवर करने के लिए कितना कवर करेगा? 40 मिनट्स. ठीक है, 40 मिनट 40 सेकेंड्स में वो 40 हाँ 40 सेकेंड्स में ही इज कवरिंग 40 मीटर्स. नो डाउट. ओके, इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स ही विल कवर अ डिस्टेंस. तो क्या है, 2 मिनट में 20 सेकेंड में वो कुछ कवर कर रहा है 140. अगर कोई 40 सेकेंड में 40 जा रहा है, 10 मीटर का 40 सेकेंड में जा रहा है, तो 2 मिनट में 20 मिनट में कितना जा रहा है? क्या करना है? इनटू करना है. ठीक है, वेरी इजी. अपने से करो या नहीं आएगा? आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें. हमें लेकिन डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है. 2 मिनट 20 सेकेंड में कहाँ होंगे? अगर 10 मीटर में 40 सेकेंड में कवर कर दे रही हूँ, यानी 10 मीटर में 40 सेकेंड में कवर कर दी, तो मैं पूरा कवर कितना करूँगी? मैं 40 सेकेंड. ओके, सो इन 80 सेकेंड्स आई विल बी कवरिंग 20 मीटर्स. ओके, उसके बाद 120 आई बी कवरिंग इन 30 मीटर्स, और 160 में मैंने 40 मीटर पूरा कवर कर लिया. 160 में, हाँ 160 मिनट्स में आई एम कवरिंग 40 मीटर्स. एंड व्हाट इज 160 इक्विवेलेंट टू? 1 मिनट 60 सेकेंड. तो कितना हुआ? हो गया क्या? 120 130 140 होना चाहिए. ठीक है, 140 सेकेंड कवर करना है, तो इसका मतलब और 20 आधा कर देंगे उसका. ठीक है, 15 मीटर 15. ठीक है, तो इट इज कवरिंग अराउंड 35 मीटर्स इट्स कवरिंग. एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट.
Can you do it? You can easily do it. Just plot it. डायग्राम को प्लॉट करो और बनाओ. It will be easier for you. Okay. समझ रहे हो? 140 सेकेंड्स में वो कितना कवर कर रहा है? अगर 10 मिनट मीटर कवर कर रहा है 40 सेकेंड्स में, तो 140 सेकेंड्स में ही इज कवरिंग अराउंड हाउ मच? How much is covering and what is the displacement between its initial and the final position? That you can do it. I'm not telling this question's answer. It's easy. Okay. Next. Which of the following is true for displacement? It cannot be zero. Displacement can be zero. Its magnitude is greater than the distance traveled by. Okay, ये भी गलत है. मैग्नीट्यूड जो होता है हो सकता है ना, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कोई मतलब नहीं है उससे. What does the odometer of an automobile? Odometer स्पीडोमीटर, दो चीज़ें होती हैं जब भी आप गाड़ी या कार या कुछ भी चलाते हो. तो स्पीडोमीटर से स्पीड पता चलता है, ऑडोमीटर से डिस्टेंस कितना जाते हैं वो पता चलता है. 2 मीटर्स होता है ना हमारी गाड़ी में सामने, एक ऑडोमीटर होता है, एक पेट्रोल का साइन रहता है, एक ऑडोमीटर रहता है, एक स्पीडोमीटर रहता है. स्पीडोमीटर में स्पीड पता चलता है कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, और ऑडोमीटर से आप कितनी दूरी गए हो, डिस्टेंस बताती है. व्हाट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी चीज़ होता है तो उसका स्ट्रेट लाइन पाथ होता है. ओके. When will you say a body is in uniform motion, non-uniform motion? Uniform motion में हम तब बोलेंगे जब मैं same uniform में same a body is said to be read it. A body is said to have uniform acceleration if it travels in a straight path in such a way that its velocity changes at a uniform rate. That is, the velocity of a body increases or decreases by equal amounts in equal interval of time. Suppose मैं 10 मीटर 10 ही मिनट में कवर कर रही हूँ, नेक्स्ट 10 मीटर में वही 10 मिनट में कवर कर रही हूँ. That is said to be uniform. But what is non-uniform? I'm covering 10 minutes. I'm covering 10 particular 10 meters in 10 minutes, and then 5 meters in 20 minutes. It will be said to be uniform. Next. So next is, what is the nature of the distance between graphs for uniform and non-uniform motion of an object? तो यहाँ पे जो है nature of the distance, टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का वो देखेंगे. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन दिखाता है. अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं तो मेरा डिस्टेंस लाइन ग्राफ, मैं तो सेम टाइम इंटरवल में सेम सेम जगह सेम टाइम इंटरवल में सेम ही डिस्टेंस कवर कर रही हूँ थ्रू आउट द जर्नी. सो इट विल बी यूनिफॉर्म, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन. नॉन यूनिफॉर्म ऐसा होता है, ठीक है, तो स्लाइटली कर्व. गॉट इट? खत्म. दिस चैप्टर इज ओवर. ठीक है, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है. ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव नो डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Just hoping that I'm wrapping this session. Okay, we have completed 6 particular parts of this chapter, and hopefully that you have understood this chapter thoroughly. If you have any doubt regarding any of the portions of this chapter, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And I'll see you next in the next session with a new particular topic. हम एक नया chapter शुरू करेंगे, ठीक है? And today we are wrapping this particular chapter of motion. If you are new to this channel, do not forget to like, share and subscribe. If you have missed any of the particular topic, you may go to class 9 playlist and check it out. ठीक है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टू डाउनलोड अप एप्लीकेशन. तो उससे यू विल बी इवन मोर, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, it will be helpful to you. Okay, so we are even conducting monthly test. Every month exams are being conducted, so you can give the exams on Play Store, on particular your application that is available on the Play Store eTuition से उसमें आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो. आई मीन नॉट सब्सक्राइब, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, उसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे. और हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कब से? तुम्हारा अगला जो चैप्टर आए, अगला जो वीडियो आएगा उसमें विल स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर. ओके, सो आई होप कि सब समझ में आ गया होगा. इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर फॉर मी. ओके, मे बी फॉर मी इट्स एन ईजी चैप्टर. ये अंडरस्टैंड अगर आप कर लेते हो ना, अच्छे से समझ लेते हो, तो इट बिकम्स वेरी ईजी. Okay, and this is actually easy. You just need to know the particular basics, the fundamentals of any of the chapter in order to get the answers right. That's it. Okay.
तो उसके बाद आप आराम से एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेशंस एंड क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हो। इवन अब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन भी सॉल्व कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू नो कि कहाँ पे कितने क्या क्या गिवन है। वंस यू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन यू कैन इजीली पुट दैट इन द आंसर एंड फाइंड इट आउट। ओके, सो इट्स वेरी इजी। जस्ट यू हैव टू मेक नोट्स, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स करो। फॉर दैट आपका जो फियर है वो चला जाएगा एंड इट विल बी इजी फॉर यू। Okay, so I'll be seeing you next in the next session with a new chapter. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.